हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 28 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहां से इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस उपन्यास को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका टॉम ऑफ सेंड। ठीक है दोस्तों, तो जो टॉम ऑफ सेंड नामक उपन्यास है उसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब आप ध्यान से सुनेंगे। हिंदी की एक लेखिका है जिनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है दोस्तों? गीतांजलि श्री। तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था रेत समाधि। क्या था दोस्तों? रेत समाधि। अब इस उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल नामक व्यक्ति ने। ठीक है दोस्तों, तो जो डेजी रॉकवेल है इसने रेत समाधि को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है और उसका नाम रखा उसने क्या? टॉम ऑफ सेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रेत समाधि नामक उपन्यास है उसी का अंग्रेजी अनुवाद है क्या? टॉम ऑफ सेंड। तो इसी टॉम ऑफ सेंड को बुकर पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है। क्योंकि दोस्तों जो बुकर पुरस्कार है वो ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी उपन्यास लिखा गया हो, लेकिन अगर उसे ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो और उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट किया हो तो ऐसे उपन्यास को ही बुकर पुरस्कार मिलता है। तो इस पुरस्कार की राशि में जो गीतांजलि श्री हैं उनको 50,000 पाउंड मिले हैं। अब ये जो 50,000 पाउंड हैं दोस्तों, ये दोनों व्यक्तियों में यानी गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल में बांट दिए जाएंगे। ठीक है, जो बुकर पुरस्कार है उसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड में बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। दुनिया का पहला बुकर प्राइज अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों जो पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है जिसका आयोजन बहरीन में हुआ है, तो उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं? आंसर होगा इसका 23, यानी 23 मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बहरीन का मनामा शहर है वहां पर पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टीम ने 23 पदक जीते हैं, 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। जो मनीषा रामदास हैं उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा जो प्रमोद भगत हैं और तरुण ढिल्लो हैं, इन्होंने भी 2-2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट जरूर करिएगा। और प्रमोद भगत ने तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक, ओलंपिक नहीं दोस्तों, पैरालंपिक में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है? तो आंसर होगा इसका त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा में अगले 5 सालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया गया है। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? माणिक साहा। क्या नाम है दोस्तों? माणिक साहा। तो उनकी अध्यक्षता में जो नया मंत्रिमंडल बना है उसने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को तैयार किया है और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों हुआ क्या है कि अभी त्रिपुरा में जो बिप्लब कुमार देव थे उनके स्थान पर माणिक साहा को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कहाँ का? त्रिपुरा का। ठीक है, तो अब उनका एक नया मंत्रिमंडल बना है और उस मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को तैयार किया है अगले 10 सालों के लिए। और दोस्तों इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति का जो उद्देश्य है वो है अगले 5 सालों में 10% रजिस्टर्ड वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। अगर इसे लागू किया जाता है तो दोस्तों त्रिपुरा इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर के क्षेत्र का
तीसरा राज्य बन जाएगा। दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसमें आता है त्रिपुरा, और अगर हम त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला, ठीक है। और त्रिपुरा की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, इसके अलावा असम से लगती है और मिजोरम से लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत और जो बांग्लादेश की नौसेना है इसके बीच बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो बोंगो सागर याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो दोस्तों यह इसका तीसरा संस्करण था। ये 24 मई को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है और अभ्यास का हॉर्वर चरण 24-25 मई को आयोजित होगा और 26 और 27 मई को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में इसका दूसरा चरण होगा। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करिएगा। भारत की तरफ से जो जहाज हैं वो कौन कौन शामिल हुए हैं? कोरा और सुमेधा जो जहाज है इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें दोस्तों तो बांग्लादेश के पास जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 25 मई को। दोस्तों विश्व थायराइड दिवस जो है वो 25 मई को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। थायराइड जो है वो हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। तो उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और समझ बढ़ाने के लिए हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 2008 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और एक बात और याद रखना है कि जो यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन है इसकी स्थापना 25 मई 1965 को हुई थी। तो इसको भी याद करने के लिए विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत यानी सर्वे शिप का नाम क्या है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक सर्वे शिप को लॉन्च किया है, उसका नाम है निर्देशक। क्या नाम है दोस्तों? निर्देशक, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो नोट करना है आपको। 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कुट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के द्वारा एक सर्वे शिप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अभी 17 मई को जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी लॉन्च किया गया था। बात आई है दोस्तों भारतीय नौसेना की। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिधा किस देश में पहली दलित मेयर बन गई हैं? तो दोस्तों जो मोहिंदर के मिधा हैं वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में पहली दलित मेयर बन गई हैं। और वो कहाँ की दलित मेयर बनी है दोस्तों? लंदन काउंसिल की। कहाँ की दोस्तों? लंदन काउंसिल की। तो लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर कौन बनी है? मोहिंदर के मिधा, ठीक है। और उन्हें 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। बात आई है लंदन की। तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। ये याद रखना है आपको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा देश 25 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? तो दोस्तों डिजिटल जनगणना किस देश में होने जा रही है 25 से 21 जून के बीच 15 से 21 जून के बीच में? तो ये होगी बांग्लादेश में। कहां पर होगी दोस्तों? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश जो है वो 15 से 21 जून तक अपनी पहली जनगणना स्टार्ट कर रहा है। डिजिटल जनगणना है, याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3.7 लाख से अधिक जनगणनाकर्ता भाग ले रहे हैं और केवल आपको इतना याद रखना है कि 15 से 21 जून तक बांग्लादेश में डिजिटल जनगणना हो रही है। अगर हम बात करें दोस्तों बांग्लादेश की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी, ठीक है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद हैं। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोस्तों बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका है। क्या है दोस्तों? ढाका, ठीक है। तो ढाका जो है यहाँ की कैपिटल है। टका यहाँ
का पैसा है, यानी कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? प्रमोद भगत किस खेल से जुड़े हुए हैं? भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो करें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। और दोस्तों आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो खबरी पर फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।